नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा आज एक विशेष वीडियो आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। आज मेरे पास दस्तावेजों का पुलिंदा है। ये अवैध कार्यों का, अधर्म का पुलिंदा है। जी, अधर्म शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, तो इसके कुछ मायने हैं। और अधर्म भी कहाँ? धर्म की नगरी हरिद्वार में। वो तमाम अखाड़े जिन्हें हम धर्म की ध्वजा के वाहक के रूप में मानते हैं, इस रिपोर्ट के बाद मुझे लगता है कि आपकी धारणा बदलेगी। सनातन धर्म जिस पे चलकर हम सब अपनी एक विशिष्ट पहचान पूरे विश्व में मनाते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं ये अखाड़े। हरिद्वार में बहुत सारे अखाड़े हैं, जिनमें से कुछ की भूमि निजी भूमि है, कुछ की भूमि आवंटित है सरकार की तरफ से, और उनका प्रयोजन यही है कि जब भी कोई कुंभ कार्य हो, अर्ध कुंभ हो अथवा कोई अन्य धार्मिक मेला लगे, तो इन अखाड़ों में जो इन अखाड़ों के महंत हैं, उनके शिष्य और उनके श्रद्धालु आकर के उस कैंपस में रहें। इसी प्रयोजन से ये जमीन इनको दी गई है और उस जमीन का भू उपयोग कुंभ कार्य है। स्पष्ट उल्लेख है, कुंभ कार्य अर्थात धर्म कार्य। इस धर्म कार्य की वजह से ही वहाँ लोग बहुत श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं। मगर ये जो दस्तावेज आज मैं आपके सामने एक एक करके खोलने जा रहा हूँ, ये आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी हो जाएगी। जी हाँ, आइए शुरुआत करता हूँ। हमारा लाचार राजस्व विभाग उत्तराखंड शासन का पत्र लिखता है कि साहब, आज आवश्यक सूचनाओं अभिलेखों सहित सब लोग आ जाएं। किस संबंध में? अखाड़ों द्वारा अपनी भूमि का मैं चश्मा लगा लूं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में कट गया, मगर यही है कि अखाड़ों द्वारा जो अपनी भूमि पर दूसरे प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण राज्य सरकार को प्रति वर्ष राजस्व की हानि हो रही है, जिस पर कार्यवाही अति आवश्यक है। इसलिए सभी विभाग दस्तावेजों के साथ किस किस को लिखा है? मेला अधिकारी हरिद्वार, जिला अधिकारी हरिद्वार, सूचना अभिसूचना मुख्यालय, मुख्य अभिसूचना मुख्यालय है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, अपर सचिव गृह विभाग, नगर आयुक्त, नगर निगम, इन सबको ये चिट्ठी जाती है कि आप सब अपने दस्तावेज लेकर के आ जाएं। ऐसा लगा जैसे सारे विभाग इकट्ठे किए जा रहे हैं और अब अवैध निर्माण की, अवैध कब्जे की तो खैर नहीं। बैठक में चिंताएं व्यक्त की गई कि इस प्रकार के कार्यों पर अंकुश लगाया जाए, संयुक्त एक टीम बनाई जाए, संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाए और फटाफट इसमें एक रिपोर्ट तैयार की जाए। क्या पाया गया? ध्यान से सुनिएगा। मैं कहीं, मेरे बोलने में कहीं त्रुटि नहीं है। ये अखाड़ों की लिस्ट है, मैं नाम पढ़ना उचित नहीं समझता,
क्योंकि हिंदुस्तान भर के बहुत सारे जो धर्म में रुचि रखते हैं, जो श्रद्धालु गंगा के जल को अमृत समान मानते हैं, अमृत समान मानकर उसका आचमन करते हैं बहुत बहुत श्रद्धा के साथ। मैं उनकी श्रद्धा और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं किसी भी अखाड़े का नाम नहीं लूंगा। ये अखाड़ों की लिस्ट है, ये लिस्ट भाई मैंने नहीं बनाई। ये पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के पत्र संख्या इतने इतने, तारीख इतने इतने, जिला स्तर पर संपन्न बैठक के अनुसार बिंदु संख्या 6 पर अंकित राजस्व विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जानी है। राजस्व विभाग की टीम से सहयोग मांगे जाने पर तत्काल अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए। अपर जिलाधिकारी हरिद्वार को अपेक्षित कार्रवाई हेतु तत्काल आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया। यानी इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी है और उसके लिए जिलाधिकारी भी सहयोग करें, राजस्व विभाग ये कह रहा है, और अपर पुलिस अधीक्षक प्रॉपर फोर्स दें, क्योंकि वहाँ चिमटों भालों से और बहुत सारे अखाड़ों के पास तो दोनाली बंदूकें भी हैं, मैंने स्वयं देखी है। पता नहीं उसका कोई लाइसेंस वगैरह रिन्यू होता है नहीं होता है, होता होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। तो ये जो अलग अलग अखाड़े हैं, इनकी उस संपत्ति का जिक्र है, दुकान व फ्लैट्स, दूसरों के पास 28 फ्लैट्स, 2 सेट व 46 दुकानें। एक और है उनके पास 51 फ्लैट्स, 2 रूम सेट, सारे के सारे 2 रूम सेट है। 46 दुकानें 2 रूम सेट, 21 फ्लैट्स 1 रूम सेट, एक दुकान 6 कमरे 2 रसोई। यानी अब मैं क्या बोलूँ, किसी में तो 109 कमरे भी हैं, फिर 8 कमरे, फिर 20 कमरे, 41 कमरे, साथ में एक मंदिर, और किसी किसी के टिन शेड भी हैं। अब ये सूची चली रही है, 5 बरामदे, 24 कमरे, 5 क्वार्टर, 16 क्वार्टर, 23 क्वार्टर का मतलब मकान, जिनको कह देते हैं कि ये सेवकों के मकान है, सेवकों के क्वार्टर हैं, ये वो वाले क्वार्टर हैं, इसका गलत मतलब ना निकालिएगा। 23 क्वार्टर्स, 21 क्वार्टर्स, 39 कमरे, 27 कमरे, 61 कमरे। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी होटल की बातचीत हो रही है। अब ये सब इसमें डिटेल लिखी है, नाम लिखे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं नाम वगैरह तो पढ़ने में इच्छुक नहीं हूँ, नहीं पढ़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपकी श्रद्धा को कोई ठेस पहुंचे। ये कुछ लोगों का लालच है, जिस लालच की वजह से आज ये रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब सुनिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। हरिद्वार एक धर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राचीन काल से ही कुंभ, जिसको महाकुंभ कहते हैं, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ, प्रति 6 वर्ष में और प्रति 12 वर्ष में क्रमशः ये यहाँ पर लोग जुटते हैं, यहाँ मेला जुटता है। वो ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब एक घट में अमृत निकला, तो उस अमृत की कुछ बूंदें यहाँ हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गिरी। वो देवों दानवों के बीच झगड़ा हुआ अमृत पान करने के लिए, वो एक अलग कहानी है। मगर उसी खैस्तान में, उसी रस्साकसी में यहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, जिसकी वजह से यह स्थान अमर हो गया। और उस अमृत का प्रभाव ऐसा है कि आज भी उस स्थान के जल का आचमन करने से आपको समस्त पाप आपके कट जाते हैं। हालांकि मैंने किसी को अमर होते तो नहीं देखा, मगर ये विश्वास है। देखिए, जो श्रद्धा और विश्वास है ना, उसके आगे तर्क नहीं है,
तर्क को रख करके, घर रख करके आ जाइए, धर्म के प्रति अपनी पूरी आस्था के साथ समर्पण कीजिए, तब इन कथाओं को सुनिए, क्योंकि उसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है। तो पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हमारे श्रद्धालु वहाँ पर आके नतमस्तक होते हैं। तो उनके रहने के लिए जो जिस अखाड़े में जाना चाहता है, या कोई नहीं भी गया तो जो पहली बार जाता है, अगर किसी के, तो बहुत से लोगों के तो पूर्वज जाते हैं, बहुत से लोगों को तो मालूम है कि हमें इस अखाड़े में जाना है, मगर जो पहली बार आया, जिसके पास ये बही खाता नहीं है, वो भी किसी ना किसी अखाड़े से अपनी रुचि अनुसार, अपने क्षेत्र, अपनी जो जिस क्षेत्र से वो आते हैं उसके अनुसार वो वहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक वहाँ पर अपने महंतों को प्रणाम करके और वहाँ से ही हरिद्वार के कुंभ का आनंद लेते हैं, कथा प्रवचन आदि सुनते हैं। तो उन लोगों के रहने के लिए, उनके निवास के लिए कुछ व्यवस्थाएं थी, जो सभी अखाड़ों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। कुछ इलाकों में तो बहुत पहले से ही जो महंत आदि हैं, उनके रहने की, उनके स्नान आदि की व्यवस्था, उनकी रसोई की व्यवस्था, उनकी लोगों से मिलने की व्यवस्था, उनके प्रमुख शिष्यों के रहने की व्यवस्था, वो सब पहले से थी, वो पक्के मकान थे। लेकिन जो उसके बाद अतिरिक्त भूमि थी, जिस भूमि में अस्थायी रूप से, यहाँ ये महत्वपूर्ण है, अस्थायी व्यवस्था, यानी टेंट्स और दूसरे कच्चे निर्माण वगैरह करके, ये टेंट्स वगैरह भी तो अब आए, ये तो सन 1800 कुछ से ये इसका प्रामाणिक इतिहास है। कुंभ में आकर के लोगों के 1-1 माह तक, 2-2 माह तक रहने के, 3-3 माह भी चले हैं, गंगा दशहरे से लेकर और बैसाखी के बाद वहाँ तक कुंभ चले हैं, ऐसा भी प्रमाण है और मैंने भी देखा है। मैंने पहले भी कई बार बताया, मेरा बचपन हरिद्वार में बीता है। तो वो जमीनें इनके पास आवंटित थी, कुछ जमीनें आवंटित थी, कुछ जमीनों का स्वामित्व है। यहाँ क्या किया हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने, उन्होंने वहाँ पक्के निर्माण कर दिए। पक्के निर्माण कैसे? मल्टी स्टोरीड, कई मंजिला भवन वहाँ बना डाले और कई भवनों में तो होटल चल रहे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और बहुत सारे क्या, अधिकांश इन भवनों में से 1 कमरे के, 2 कमरे के, 3 कमरे के जो सेट है वो आगे ट्रांसफर कर दिए गए। अब ये सरकारी रिपोर्ट ये बताती है, ये मेरी खोज नहीं है, ये सारी की सारी जो खोज है, जो सरकारी रिपोर्टों में दर्ज है, ये हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे हिमालय दर्पण उत्तराखंड के साथी रतनमणि डोभाल जी ने सूचना के अधिकार में प्राप्त किए हैं ये सारे दस्तावेज, और ये प्रामाणिक दस्तावेज मेरे पास सामने रखे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं हमेशा, आप जानते हैं, मैं तो दस्तावेज सामने रख करके ही बोलता हूँ। उनमें ये लिखा है कि ऑन रिकॉर्ड तो ये दिखाया गया कि हमने ये स्थान रहने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए फला व्यक्ति को दे दिया, वो आजीवन इसका इस्तेमाल करेगा, उसके बाद उसके पुत्र पौत्र और उसके आने वाली पीढ़ियां इस्तेमाल करेंगी, यानी उन्हें बिल्कुल स्थायी रूप से वहाँ रहने और की इजाज़त और कब्जा वगैरह उनको दे दिया। और ये रिपोर्ट कहती है कि जबकि पता ये लगा है कि 1 रूम सेट 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए में और 3 बेडरूम सेट 35 से 40 लाख रुपए में बेच दिए गए हैं। सरकार की जमीन, धर्म के नाम पर मिली हुई जमीन, जो धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होनी थी, उनमें मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट बन गए, उनमें दुकानें बन गई, वो सब मोटी पगड़ी लेकर के और
कुछ थोड़े से किराए पर लेकर के वो आगे दे दी गई लोगों को। वो कौन लोग हैं? वो व्यापारी लोग हैं, उनको दे दी गई। और उसके बाद ये हुआ कि उनको दे करके उससे मोटा पैसा कमा लिया गया। धर्म के नाम पर जो जगहें मिली हुई हैं, जो स्थान प्रयोग होना है, वो आज कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का अड्डा बन गई हैं, उनकी अवैध पैसे के लिए। क्योंकि उन पैसों का कहीं पर उन पैसों का देखभाल तो है नहीं, उन पैसों का कहीं हिसाब तो है नहीं, इसलिए उनका पूरा जो ये पैसा जो है, ये ब्लैक मनी, ये पैसा पूरी तरह से अवैध पैसा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब कई मामलों में तो ऐसा है कि किसी अखाड़े के मालिक ने, अखाड़े के प्रबंधकों ने बिल्डर्स एग्रीमेंट कर लिए, जगह हमारी, संरक्षण हमारा बनाइए और इसका कॉमर्शियल लाभ उठाइए और हमको इसके बदले में ये पैसा दे दीजिए। और सब पैसा अंडरहैंड अवैध गतिविधियों का, अधार्मिक गतिविधियों का केंद्र बहुत सारे अखाड़े बन गए हैं। अधिकांश, मैं सबको नहीं कहता, अपवाद हर जगह होते हैं, मगर अधिकांश तो वो लोग जो हमें सांसारिक चीजों से, मोह माया से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, उन्हीं महंतों ने पैसा प्राप्त करने के, पैसा कमाने के, अतिरिक्त पैसा कमाने के कितने तरीके ढूंढ लिए और बिल्डर्स एग्रीमेंट करके बिल्डर्स को दे दिया। वो उसी को बिल्डर्स बेचते हैं, वो पगड़ी पर आगे बिकते रहते हैं, किरायानामा उसमें आगे बदलता रहता है, कागजों में किरायानामा। एक तो मोटा इसमें राजस्व सरकार को जो हानि हुई, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इनमें किसी के नक्शे पास नहीं है। हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी या हरिद्वार ऋषिकेश या अब वो हरिद्वार रुड़की हो गया, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई नक्शा किसी के पास नहीं है। और वो नक्शा पास किए बिना ही, क्योंकि जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, अगर उनके सामने नतमस्तक होके आपको चरण स्पर्श करने पड़े तो उनके विरुद्ध कार्रवाई कैसे कर पाओगे? ये धर्म का लिहाज है। ये हमारे यहाँ आज भी धार्मिक लोगों के प्रति इतनी श्रद्धा है कि आपका जो सरकारी कर्तव्य है वो आपको कह रहा है कि कार्रवाई कीजिए, मगर जो धार्मिक आस्था है वो कार्रवाई करने से रोक रही है। और इसी का नाजायज फायदा हमारे ये अखाड़े उठाते हैं। उसके बाद यहाँ तक हुआ कि एक बार ऑन रिकॉर्ड सब कुछ ध्वस्तीकरण के आदेश भी हो गए कि ये सब ध्वस्त किए जाएंगे, मगर कई प्रकार की जो पावर लॉबीज होती हैं, लॉबीज, सत्ता को प्रभावित करने वाली लॉबीज, उनमें हरिद्वार का तो आप जानते ही हैं, तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थान है, वो शीर्ष पर है, सबसे ऊपर उसका स्थान है उस लॉबी का, उस पावर लॉबी का। तो ये हुआ कि ठीक है, आदेश हो गए, अब ऐसा करो, सारे अखाड़ों से एक एक शपथ पत्र ले लो कि जी हाँ, हम इनका ध्वस्तीकरण कर देंगे। और उसमें वो शपथ पत्र लगा के वो फाइल्स बंद कर दी गई। अब ये स्थिति है वर्तमान में। तो वो जगह जो धार्मिक कामों के लिए दी गई थी, उसका पूरी तरह से कॉमर्शियल दोहन हो चुका है, वाणिज्यिक दोहन हो चुका है, व्यापारिक दोहन हो चुका है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि कोई रोक टोक इस पर लगाई नहीं जा सकती। और जो रोक टोक लगाने वाले हैं वो जाके चरण स्पर्श करते हैं। हमारे सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो जब भी हरिद्वार जाते हैं
और बल्कि इसी प्रयोजन से जाते हैं कि आज जाकर के सभी महंतों के चरण स्पर्श करने हैं, महंतों की चरण रज अपने माथे पर लगानी है। उसके बाद कौन उनको तोड़ेगा? जिसके यहाँ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, गवर्नर, संघ के संघ चालक, ये सब लोग आते हैं, तो अब भला किसकी किसकी हिम्मत है कि कोई इनके अखाड़ों को हाथ लगा दे? तो अवैध सीमेंट के ब्लॉक्स, अवैध सीमेंट के जो कंक्रीट के जंगल हैं, जो धर्म के धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने थे, वो आज वहाँ पर पूरी तरह कॉमर्शियल बन चुके हैं, पूरी तरह उनकी बिक्रियाँ हो चुकी हैं और उससे करोड़ों अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान तो राज्य को हुआ। और जो जगह धार्मिक थी, अब क्या है, अब कुंभ के लिए जगहें कम पड़ रही हैं, कुंभ के लिए जगहें कम पड़ रही हैं। जिन जगहों पर धार्मिक श्रद्धालुओं को आकर के रहना था, वहाँ अपार्टमेंट उग गए। उगना ही बोलेंगे इसको, क्योंकि जो बनते हैं वो तो विधिवत नक्शा पास करा के तरीके से बनते हैं। नक्शा पास वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि उनका लैंड यूज धार्मिक कुंभ कार्य का कैंप, ये है उनका लैंड यूज, वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। अस्थायी प्रकृति का निवास वहाँ पर हो सकता है, वो भी टेंट्स में, या वो फूस वाले, छप्पर वाले, इस तरह के दूसरे जो निर्माण होते हैं, अस्थायी निर्माण होते हैं, उनमें हो सकता है। वो पक्के बन गए। तो मेरा ये फर्ज था कि हमारे रतनमणि डोभाल जी, जो हरिद्वार में विशेष तौर पर हमारे हिमालय दर्पण उत्तराखंड की डिजिटल चैनल की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। तो मैंने आज आपके सम्मुख ये सारा भ्रष्टाचार रखा, और ये भ्रष्टाचार पूरी तरह हमारी सरकारों के संरक्षण में चलता है। जी, सबको मालूम है और सब आंख बंद करके रहते हैं। ये नियम, कानून, प्राधिकरण, जिला स्तरीय प्राधिकरण, ये सब आम जनता के शोषण के लिए हैं। और जो धार्मिक स्थानों पर जो अवैध निर्माण होंगे और उनसे जो पैसा कमाया जाएगा, उसको ना इनकम टैक्स विभाग पूछ सकता है, ना उसको विजिलेंस पूछ सकता है, ना उसको राजस्व विभाग पूछ सकता है, ना उसको हरिद्वार विकास प्राधिकरण पूछ सकता है, ना उसको स्टैम्प ड्यूटी वाला जो विभाग है, जो हमारी आपकी तो कहीं अगर 5,000 रुपए का स्टैम्प कम रह जाए तो स्टैम्प के साथ साथ हमको उस पर कई गुना पेनल्टी भी देनी पड़ती है। मगर वहाँ के मसले में सब मौन है, वो इलीगल ट्रांजैक्शन जारी है। ईश्वर करे ये कुंभ, आने वाला कुंभ अच्छी तरह संपन्न हो जाए, हम तो यही कहेंगे। उम्मीद है आज आपको बहुत ही हैरान करने वाली, मैं इसको सनसनीखेज नहीं कहूँगा क्योंकि ये हमारा उद्देश्य नहीं है, सच सामने लाए। सच कई बार इतना विचित्र होता है कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इसीलिए ये कहानी, ये कहावत बनी थी कि सच्चाई इतनी नाटकीय होती है कि जब आप एक काल्पनिक कथा लिखते हैं तो उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली सच्चाई होती है। तो मैंने आज आपके सामने ये प्रस्तुत किया। एक बार में समझ ना आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा। और ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, सूचना के अधिकार में प्राप्त डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जानकारियाँ इसमें छुपा ली क्योंकि मैं धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं इन अखाड़ों का जो समाज के प्रति पुराना एक कंट्रीब्यूशन है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। मैं हरिद्वार कुंभ में मैं भी गंगा स्नान मैंने बहुत बार किया है और फिर जाऊँगा करने के लिए। जय गंगे मैया की, हमारा कुंभ संपन्न हो। नमस्कार।